हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए हमारा एक टॉपिक चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हमने उनका नॉमेनक्लेचर वगैरह, उनकी क्लासिफिकेशन सब पढ़ा था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का। नेक्स्ट जो टॉपिक आपके सिलेबस में इट इज़ नेचर ऑफ CX बॉन्ड। C मीन्स कार्बन, X मीन्स हेलोजन। अब हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पढ़ रहे हैं, तो जो X है, जो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये किसके साथ लगा होता है? कार्बन के साथ। इसको आप बोलेंगे CX। चाहे आप हेलो एल्केन की बात करेंगे या हेलो एरीन की बात करेंगे, तो इसमें ये वाला बॉन्ड आपका होता है CX। तो जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की, वो इसी पे डिपेंड करती हैं CX बॉन्ड के नेचर पे। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। पढ़ते हैं। हेलोजन एटम्स बीइंग more electronegative than the carbon possess a polarized bond between the carbon halogen of alkyl halide। देखो, क्योंकि हेलोजन जो है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि जो इसके बीच में बॉन्ड है, जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी ओर खींचते हैं। तो अगर ये ज़्यादा अपनी ओर खींचेंगे तो इस पर थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये बॉन्ड जो है आपका, ये पोलर बॉन्ड जो है वो हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। ये वाला बॉन्ड सिंपल बॉन्ड नहीं रहता, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाता है। The carbon atom of the alkyl halide possesses a partial positive charge. The halogen atom on the other hand possesses a partial negative charge. तो थोड़ा सा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और थोड़ा सा इस पे नेगेटिव। फुल पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि कोई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हुआ नहीं, सिर्फ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इसलिए इस पे स्लाइटली डेल्टा नेगेटिव एंड इस पे डेल्टा पॉजिटिव। The carbon halogen bond length increases from CF to CI due to the increase in the size of the halogen। अगर हम बात करेंगे, देखो ये कार्बन एटम है, ये बाकी इसके साथ मान लो हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, तो ये फ्लोरीन लगा हुआ है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन। तो बोल रहा है कि क्योंकि साइज फ्लोरीन का छोटा है, क्लोरीन उससे बड़ा होता है, ब्रोमीन उससे बड़ा है, आयोडीन उससे बड़ा है, तो जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है या जो बॉन्ड लेंथ है वो भी बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे हेलोजन एटम का साइज जो है वो बढ़ता जाता है। द कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज फ्रॉम CF टू CI ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हेलोजन। जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कार्बन और हेलोजन के बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी। बॉन्ड बात हो रही है कार्बन और फ्लोरीन के बीच की बॉन्ड की। तो एटम बढ़ेगा तो इसका बॉन्ड की लेंथ भी क्या है, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप इन द पीरियाडिक टेबल फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, जब हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं तो साइज कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। दैट इज वाई बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस। Consequently, the carbon halogen bond length also increases from CF to CI। देखो ये टेबल है, एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर ये CF की बात करें, CH3 और F, इसमें कार्बन का और फ्लोरीन का बॉन्ड है और हाइड्रोजन 3 लगे हैं कार्बन, तो 139 है, इसमें 178, 193 और 214। आप देख रहे हैं रेगुलरली साइज जो है वो बढ़ रहा है, बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ रही है, क्योंकि साइज हेलोजन एटम का बढ़ता है। और दूसरी तरफ से क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड की जो एनर्जी। क्यों? क्योंकि अगर साइज बढ़ेगा तो CF है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेंथ बढ़ती रही। लेंथ अगर बढ़ेगी तो कार्बन और हेलोजन के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, ये वीक हो जाएगा बॉन्ड। बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, तो एनर्जी कम होती जाएगी। बॉन्ड लेंथ तो बढ़ेगी मगर एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, वीक होती जाएगी, बॉन्ड एंथैल्पी कम हो। देखो 452, 351, 293, 234 रेगुलरली कम होती जा रही। क्यों? क्योंकि बॉन्ड का डिस्टेंस बीच में बढ़ रहा है। जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही एटम ज़्यादा पास में होंगे और उनको अलग करना
जो है मुश्किल है, और जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो अलग करना आसान है, मतलब ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, ये नहीं टूटेगा। तो इसमें एनर्जी कम लगानी पड़ेगी लेस, इसमें एनर्जी मोर लगानी पड़ेगी। तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बढ़ता है और बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेक्स्ट जो टॉपिक है इट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन देखते हैं, जिसमें हेलोजन और एल्केन्स की बात हो रही है, एराइल हैलाइड्स नहीं, हेलो एल्केन्स की बात है। तो हम देखते हैं बाय हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, कैटलिस्ट और हीट। हेलो एल्केन्स बनाना है तो एक तरफ आप एल्केन ले लो, दूसरी तरफ आप हेलोजन ले लो। हेलो एल्केन्स बनाने हैं तो एल्केन्स ले लेते हैं और हेलोजन ले लेते हैं, और इसको इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भी कर सकते हैं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, या हीट भी सिंपली कर सकते हैं। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन हो जाएगी और आपका हेलो एल्केन बन जाएगा। देखो क्या लिखा है, इथेन में क्लोरीन डाल दिया, क्लोरो इथेन बन गया और HCl निकल गया। अगर डिटेल में इसको प्रोसेस को समझें तो आपका इथेन है C2H6, इसमें आप डाल रहे हैं क्लोरीन Cl2, और सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में इसमें फ्री रेडिकल टाइप की रिएक्शन होती है। क्लोरीन जो है इसके फ्री रेडिकल बनते हैं, ClCl फ्री रेडिकल बनते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन, एक क्लोरीन आके हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तो क्या बन जाएगा CHH, और यहाँ क्लोरीन लग जाएगा, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला वो आपका जो दूसरा क्लोरीन रह गया उसके साथ मिलकर HCl बना देगा। तो ये आपका बन जाएगा क्लोरो इथेन और साथ में HCl। तो ये फर्स्ट हो गई आपकी कि हेलोजनेशन करेंगे किसकी, एल्केन्स की, डायरेक्ट हेलोजनेशन करेंगे एल्केन्स की और आपका बन जाएगा एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। देन बाय हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, हेलोजनेशन ऑफ एल्केन भी कर सकते हैं, हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन्स भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपने हेलोजन एसिड यूज करना है, न कि डायरेक्टली हेलोजन यूज करेंगे, हम हेलोजन एसिड यूज करेंगे, मतलब जैसे HCl, HBr, HI, HF वो चीज़ें हम यूज करेंगे जो हेलोजन एसिड होगा। अब यहाँ पे क्या होगी, ये एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन होगी, क्योंकि हमें पता है जो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एडिशन रिएक्शन होती है। अब इसमें देखो दो पार्ट हैं HCl में, H और Cl, एक कार्बन पे H ऐड हो जाएगा और दूसरे पे Cl ऐड हो जाएगा और आपका बन जाएगा हेलो एल्केन। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में देखते हैं। देखो ऐसे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मान लेते हैं ये आपका इथेन है, सॉरी इथीन है, ये इथीन। इथीन में आप क्या कर रहे हैं, हेलोजन एसिड यूज कर रहे हैं HCl। सिंपल सी रिएक्शन है, और हमने एक मार्कोवनिकॉफ रूल भी पढ़ा है, मार्कोवनिकॉफ रूल, कि जो नेगेटिव पार्ट है किसी हेलोजन एसिड का या किसी अटैकिंग रिएजेंट का, वो उस कार्बन पे जाता है जिस पे हाइड्रोजन एटम कम लगे हों। बट यहाँ पे क्या था, सॉरी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दोनों कार्बन पे सेम हाइड्रोजन एटम लगे हैं, तो आप कहीं भी उसको ऐड कर सकते हो। जैसे एक पे क्लोरीन चला जाएगा और दूसरे पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा CHH और एक H लग गया, क्यों, 2 H ऑलरेडी लगे थे, एक H और लग गया, और सिंगल बॉन्ड CH और Cl। तो डबल बॉन्ड पे जब एडिशन होती है तो वो आपका सिंगल बॉन्ड बन जाता है। डबल बॉन्ड पे जब आप ऐड करते हैं कोई चीज़ HCl, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ऐड हो जाता है, और ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। थर्ड पे चलते हैं, हंस-डिकर रिएक्शन। क्या है ये हंस-डिकर रिएक्शन? इज एन इंस्टेंट ऑफ हेलोजनेशन रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स एन ऑर्गेनिक reaction between silver salts of carboxylic acids and halogens resulting in the formation of organic halides। इसमें हंस-डिकर रिएक्शन में क्या करना है, सिल्वर साल्ट लेना है एसिड का, किसका, एसिड का, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH,
पीछे से आप कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा लें तो RCOOH। इसका सिल्वर साल्ट बनाना है। सिल्वर साल्ट क्या होता है, देखो COO नेगेटिव और H जो है इसमें पॉजिटिव होता है, क्योंकि एसिड है H पॉजिटिव देगा। तो H पॉजिटिव जब ये दे देगा, आपने क्या इसकी जगह से रिप्लेस कर देना है सिल्वर Ag पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा आपका RCOOAG। ये बन जाएगा सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लेना है सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और इसको ट्रीट करना है हेलोजन के साथ। इसको ट्रीट करना है हेलोजन के साथ। होगा क्या, AgBr और एक Br यहाँ पे आपके लग जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ से रिमूवल हो जाएगी। देखो RCOO और Ag ये यूज़ करना है और साथ में यूज़ करना है आपका Br2, Br और Br। ठीक है, होगा क्या, एक तो ये AgBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AgBr रिमूव हो जाएगा, AgBr भी आ जाएगा बाहर। साथ में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी आ जाएगा आपका बाहर, CO2। पीछे रह जाएगा ये R और ये Br, ये आपका बन जाएगा RBr। तो दिस इज अल्काइल हैलाइड। R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप जिसमें कार्बन है, तो कार्बन के साथ हेलोजन लग गया तो आपका RBr बन गया। दिस इज हंस डिकर रिएक्शन। क्या लेना है इसमें, सिल्वर साल्ट लेना है एसिड का, प्लस लेना है आपने हेलोजन। नेक्स्ट प्रिपरेशन पे चलते हैं, लास्ट है आपकी एलाइलिक हेलोजनेशन। अब हमने पढ़े क्लासिफिकेशन में एलाइल हेलोजन्स भी होते हैं। एलाइल होता है जिसमें डबल बॉन्ड के साथ में कोई कार्बन हो, उसके साथ अगर हेलोजन लगा हो, इसको आप बोलते हैं एलाइल। तो अगर ये वाला प्रिपरेशन आपने करनी होगी एलाइल हेलोजनेशन में, तो पहले आपने ऐसा ग्रुप लेना है जिसमें डबल बॉन्ड है, एलाइलिक पोजीशन होनी चाहिए। जैसे ये है आपका साइक्लोहेक्सीन, इसमें ये वाले जो 2 हाइड्रोजन एटम है ये एलाइल पोजीशन पे हैं, क्योंकि ये उस कार्बन से लगे हैं जो कार्बन डबल बॉन्ड से लगा है। तो इसको भी हमने क्या करना है, हेलोजन के साथ ट्रीट करना है। ये हेलोजन यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Br निकलेगा HBr, और प्लस एक Br जो रह गया वो उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा Br। तो ये आपका बन जाएगा एलाइल हैलाइड। ठीक है, सो दीज आर द 4 मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स बोलें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ेंगे।